Hello दोस्तों, my name is Devesh Vyas. Today we discuss about microorganism friend and foe. Lecture number 3. तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाली कौन सी डिजीज है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं या फो है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे पेनिसिलियम क्या होता है, आगे एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे आगे देखते जाओ। तो फिलहाल मैं देखता हूं कि अभी एक पैराग्राफ आएगा आपके सामने जो आपके एनसीईआरटी के बुक में ही है दिया हुआ, उस पैराग्राफ को आप रीड करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ कुछ ऐसा है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहां? देखो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहां। आपने कहा था कि देखो हो सकता है कि भैया नाली में रहते हो सकता है पेट में रहते हो हमारे, हो सकता है यहाँ पर रहते हो वहां पर रहते हो, मैं पता थोड़ी था। लेकिन ठीक है, अब कितने कहां तक रह सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कि हमने नॉर्मली सोच लिया था हाँ ठीक है हर जगह पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, देखते हैं कहाँ जाए। तो यही पैराग्राफ है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तरह सिंगल सेल भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अगर किसी के पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल्स है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। देखो नाम भी आ गया मल्टी सेलुलर, और कौन से होते हैं? सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वह हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, आइस कोल्ड मतलब कि देखा जाए तो ठंड के इलाकों में भी रह सकते हैं। हैबिटाट देखा जाएगा बर्फीला इलाके होते हैं ना, वहां पे भी रह सकते हैं। और बात करें हम तो हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, मतलब गर्म गर्म इलाकों में, हॉट हॉट इलाकों में, देखा जाए तो गर्म पानी में भी रह सकते हैं। बात करें तो इलाके इलाके बोलो, हैबिटाट। ऐसा लग रहा है कोई इलाके बहुत अलग लेके आ गए हैं, नहीं हैबिटाट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेजर्ट, रेतीले इलाकों में हैबिटाट में रह सकते हैं। टू मार्सी लैंड तक रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे अंदर भी पाए जाते हैं एंड एनिमल्स के अंदर भी। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वेल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी पाए जाते हैं, और कुछ है जो फ्रीली पाए जाते हैं। देखा जाए तो ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ, देख लेना। वेल अदर एग्जिट फ्रीली। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस करके आया होगा नीचे, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, सम ऑफ देम, ये वाला मैंने यहाँ पे लिख के भी लेके आया हूं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस के ये जो पैराग्राफ है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारे लाइफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने तो कहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकता है? तो चैप्टर का नाम देखिए क्या है, फ्रेंड्स एंड फो। फो मतलब क्या हो गया? हमारे दुश्मन, और फ्रेंड्स मतलब क्या हो गया? हमारे दोस्त। हमारे ये दोस्त भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज। वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है? यस दोस्त, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहला इसका एग्जांपल है मेकिंग ऑफ कर्ड, जो आप घरों में दही खाते हो, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम से बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? हमारे दही बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो दही कैसे बनता है मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हम सीखेंगे। तो देखो ये है, चलो ऐसा करते हैं इस बार इसको नेक्स्ट, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम। तो दही कैसे बनता है, कर्ड कैसे बनता है, कर्ड की फॉर्मेशन हम सीख रहे हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है? कर्ड फॉर्मेशन। इस वीडियो को आप 1.25x पे देख लीजिए, थोड़ा सही रहेगा, समझ में सही से ज्यादा आएगा थोड़ा। तो बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लैक्टोबैसिलस से कैसे बनता है? देखो हमें दही बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दूध को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद थोड़ी देर उसे रखेंगे, भाई थोड़ा रखेंगे उसे, और कितना आएगा उसका?
जब उसका टेम्परेचर 39 डिग्री के आसपास होगा ना, मतलब अपनी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ही ज्यादा देखा जाए तो 39 डिग्री के आसपास होगा ना, तब हम क्या करते हैं उसके अंदर इनोकुलम ऑफ कर्ड डाल देते हैं। इनोकुलम मतलब क्या होता है कि हम चम्मच में क्या लिया, दही लिया, और उसे किस में डाल दिया, दूध में डाल दिया। सबसे पहले ये तो सबको पता है कि हाँ कर्ड डालते हैं दूध के अंदर। उसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले ये है, देखो ये है हमारा दूध, जैसे हम प्यार से कहते हैं मिल्क, मतलब इंग्लिश में कहते हैं मिल्क, ये है हमारा दूध। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने क्या किया, इनोकुलम ऑफ क्या डाल दिया, कर्ड डाल दिया। ये डाल दिया कर्ड, कर्ड डाल दिया, तो कर्ड नहीं गया उसके अंदर, तो क्या गया उसके अंदर, कर्ड के अंदर हजारों लाखों बैक्टीरिया थे, उनका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो और चले गए साथ में। इन लैक्टोबैसिलस को क्या चाहिए, इसके अंदर एक होती है लैक्टोज शुगर। क्या होती है, लैक्टोज शुगर। और लैक्टोज शुगर इन लैक्टोबैसिलस का क्या है, फेवरेट फूड है। ये इनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इनको क्या करते हैं, खाते हैं। इनका फूड है ये एक तरह से देखा जाए तो इनके ऊपर अटैक करेंगे। लैक्टोज शुगर को क्या करेंगे, ये इनको इन्वायरमेंट चाहिए था। देखो सबसे पहले हम जैसे दूध गर्म किया ना, तो दूध के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट थे वो भी क्या हो गए, डेड हो गए। अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं है। सबसे पहले ये कंडीशन मिल गई कि भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध के अंदर तो नहीं है, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन मिल्क। सबसे पहले तो लैक्टोबैसिलस को पता है भाई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, आराम से इसके अंदर मस्त अपना फूड खाओ, कोई तंग नहीं करने वाला। तो उसे क्या मिल गया, लैक्टोज शुगर मिल गई, उसका फेवरेट फूड मिल गया। अब इस फेवरेट फूड को क्या करेगा, वो लैक्टोज शुगर को खाना स्टार्ट करेगा। खाना स्टार्ट करेगा तो साथ साथ में उसको टेम्परेचर भी उसको जो चाहिए था वो मिल गया। और 10 से 12 घंटे, मतलब आप देखोगे पूरी रात उसके रख दोगे ना आप, तो देखोगे कि अगले दिन क्या बना दिया उसने, लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में फॉर्मेशन कर दिया। अब कुछ खा रहा है तो कुछ ना कुछ तो क्या करेगा, रिलीज भी करेगा। तो वो जो बाय प्रोडक्ट है ना, बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड क्या है, बाय प्रोडक्ट है। जब ये लैक्टोज शुगर खा रहा है ना, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, लैक्टिक एसिड निकलेगा। एक और समझ में नहीं आया, एक और वापस समझ लेते हैं। देखो हम कर्ड फॉर्मेशन सीख रहे हैं। कर्ड फॉर्मेशन मतलब क्या है कि हमें दही बनाना है, किससे बनाना है, दूध से। दूध से बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है बड़े बड़े बना दे बन गया। तो कुल मिला के बात इतनी, ये लिया दूध, अपने दूध था, दूध के अंदर डाल दिया कर्ड। इसको पहले गर्म किया हमने, कितना, 39 डिग्री सेल्सियस। गर्म तो मतलब और ज्यादा किया था, लेकिन जब इसका 39 डिग्री सेल्सियस आ गया ना, तब हमने क्या किया, कर डाला। अब हमें ऐसे मेजर नहीं करना है कि लगभग लगभग अपनी बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत गर्म देखा जाएगा, हाँ है तो डाल दो। उसके बाद क्या हुआ, मिल्क का फॉर्मेशन कर्ड में होना स्टार्ट हुआ। कैसे, क्योंकि लैक्टोज शुगर थी उसके अंदर, और इस लैक्टोज शुगर का क्या कर दिया, लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया। किसने, लैक्टोबैसिलस ने। तो लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा है, इसने कुछ नहीं किया, इसको तो लैक्टोज शुगर मिल गई, इसने क्या कर दिया, लैक्टिक एसिड में परिवर्तन कर दिया इसका। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो लैक्टोज शुगर का फेवरेट फूड है ये, लैक्टोज शुगर नहीं, लैक्टोबैसिलस का। तो अगर तुम रात को देखोगे ये वाला फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया तुमने, दही में डाला, दूध में डाला दही, सुबह तक देखोगे तो क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। और साथ में क्या होगा, उस दही के उसके अंदर क्या हो गए, पहले तो लाखों थे, अब तो वो अरबों करोड़ों में पहुंच जाएंगे, अरबों करोड़ों में पहुंच जाएंगे। कौन, लैक्टोबैसिलस। तो ये था हमारा कुछ कर्ड फॉर्मेशन। अगर कुछ डाउट आए इसके अंदर तो पूछ सकते हो आप।